यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की माया के इर्द गिर्द घूमती है। माया अपने परिवार के साथ गांव के किनारे बने एक पुराने हवेली में रहती थी। गांव के लोग उस हवेली को भूथा मानते थे, क्योंकि वहां कई साल पहले एक परिवार के सभी सदस्य रहस्यमयी तरीके से मारे गए थे। माया को इस पर यकीन नहीं था, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं जरूर महसूस होती थीं। कभी हवेली के अंदर अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, कभी आधी रात को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। माया ने इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि ये महज उसका भ्रम है। एक रात जब माया अपने कमरे में अकेली थी, तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह घबराई हुई बिस्तर से उठी और दरवाजे की ओर देखा। उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसने सोचा कि शायद ये हवा का असर होगा, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। तभी अचानक उसे कमरे में ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी हो। उसकी खिड़की पर किसी के खरोंचने की आवाज आई, मानो कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। माया ने खिड़की की ओर देखा, पर वहां भी कुछ नहीं था। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में गई, जहां एक काले साए जैसी आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। माया के शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया। वह चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। वह आकृति माया के पास आकर रुक गई। उसकी ठंडी सांसें माया के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। तभी अचानक हवेली के बाहर जोर की आंधी चलने लगी और दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे। माया ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और हवेली से भाग खड़ी हुई। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकली, सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन माया ने गांव के बुजुर्गों से इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह हवेली एक प्राचीन श्राप से ग्रस्त है। कई साल पहले वहां रहने वाले परिवार ने कुछ बुरी आत्माओं को जगाया था, जो अब भी वहां भटक रही हैं। माया को समझ आ गया था कि वह हवेली सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि मौत का घर है। उसके बाद माया ने गांव छोड़ दिया, लेकिन वह रात उसकी जिंदगी से कभी नहीं गई।